हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामरियर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत के वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रेल मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, या फिर कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों के लोकसभा संसदीय क्षेत्र अगर वो राज्यसभा से चुने गए हैं तो किस राज्यसभा सांसद हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिससे कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखें। इसके पहले मैंने कैबिनेट मंत्री पर एक पूरा करीब 9 से 10 मिनट का वीडियो है यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने सभी मंत्रियों को फोटो के साथ उसके लोकसभा संसदीय क्षेत्र या राज्यसभा राज्य के साथ बताया है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है और ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है और उसके सबसे पहले मंत्री अमित शाह जी बने हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो अमित शाह। इसके पहले भारत सरकार ने, यानी मोदी सरकार जो नई सरकार है, उसने जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया था और उसके बाद यह दूसरा मंत्रालय है जिसका उन्होंने गठन किया है। इसके अतिरिक्त ऑप्शंस को देख लेते हैं। मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण भारत सरकार में कौन सी मंत्री हैं? ऑप्शन है वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कारपोरेट मामलों के मंत्री और A और C दोनों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ वह कारपोरेट मामलों के भी मंत्री हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा D। अच्छा, अब ऑप्शंस में है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो भारत के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। हाल ही में कृषि कानून काफ़ी चर्चा में रहा है, तो वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो RCP सिंह के नाम से काफ़ी फेमस हैं, वो भारत के इस्पात मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके साथ साथ ही वो आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। पुरुषोत्तम रूपाला भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। यहाँ प्रश्न में बेमेल चुनने के लिए दिया गया है, देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, सही है यह। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, सही है यह। संचार मंत्री अनुराग ठाकुर, ये गलत है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव है, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। अनुराग ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ठीक है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं, ये सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा C। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी, मुंजापारा महेंद्र भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति ईरानी, भारत की वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। मुंजापारा महेंद्र भाई महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। वैसे तो एग्जाम में राज्य मंत्री लगभग नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल निम्न में से किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं? तो वो महाराष्ट्र राज्य से हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन A कपड़ा मंत्रालय, B वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, C उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, D उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, क्योंकि पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय में मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भी मंत्री हैं और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा D। भारत के वर्तमान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? ऑप्शन A प्रहलाद जोशी, B सर्बानंद सोनोवाल, C नारायण राणे, भानु प्रताप वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र से
राज्यसभा सांसद हैं। वह वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त वह कोयला एवं खान मंत्री भी हैं। सर्बानंद सोनोवाल भारत के वर्तमान में आयुष मंत्री हैं। इसके साथ साथ ही वह बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री भी हैं। भानु प्रताप वर्मा सूक्ष्म लघु एवं उद्यम राज्य मंत्री हैं। आप अगर याद रख सकते हैं राज्य मंत्री को तो रखें, नहीं तो एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफा देने के बाद नए शिक्षा मंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जुलाई को जब शपथ ग्रहण हुआ नए मंत्रिमंडल का, तो कई पुराने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। तो उसी कड़ी में रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में कौन सा मंत्री बनाया गया है? ऑप्शंस है पंचायती राज मंत्री, बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री, बी एवं सी दोनों। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा अब आंसर देखते हैं इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एवं सी। सर्बानंद सोनोवाल भारत के आयुष मंत्री भी हैं और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री भी हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एवं सी। ऑप्शंस में पंचायती राज मंत्री है, इसका मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद रेल मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। इसके पहले पीयूष गोयल थे। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय के अतिरिक्त संचार मंत्रालय भी है और वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में कौन सा मंत्री बनाया गया है? इस्पात मंत्री, जल शक्ति मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। इस्पात मंत्री कौन है? आरसीपी सिंह वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, निशित प्रामाणिकी, राजकुमार सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराग ठाकुर वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री हैं। निशित प्रामाणिक खेल राज्य मंत्री हैं। राजकुमार सिंह यानी आरके सिंह वर्तमान में भारत के बिजली मंत्री हैं और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, पशुपति कुमार पारस, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। इसके अतिरिक्त ऑप्शंस गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। पीयूष गोयल भारत के वर्तमान उपभोक्ता मामले, खाद्य मामलों एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास ही है। तो इस प्रश्न से आपको इतना अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? अभी मैंने प्रश्नों के ऑप्शंस को बताने के क्रम में बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं एवं पर्यटन मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको लोकसभा संसदीय क्षेत्र और किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं इसको याद रखना जरूरी है। मैंने कैबिनेट मंत्री के पहले वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। आप उस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यह टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। इसके अतिरिक्त किरण रिजिजू भारत के वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, कौशल किशोर, अर्जुन मुंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री में एक ऑप्शन है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त
अनुप्रिया सिंह पटेल और कौशल किशोर विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त और किस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय से हटा करके मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। इसके अतिरिक्त उसे एक और मंत्रालय दिया गया है और वह मंत्रालय है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। इसके अतिरिक्त देखते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यानी श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे के पास है, यानी वह भारी उद्योग मंत्री हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। किरण रिजिजू से पहले भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं कि किरण रिजिजू अभी वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री हैं। तो इसके पहले डॉक्टर रविशंकर प्रसाद थे, वह कानून एवं न्याय मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह मंत्रिमंडल फेरबदल के पहले वह स्वास्थ्य मंत्री थे। प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री थे। यहाँ पर मंत्रिमंडल के फेरबदल से पहले ये तीनों विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री थे। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस तरह के प्रश्नों को भी ध्यान में रखना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वह भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। भारत के वर्तमान पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं महेंद्र नाथ पांडे, जी किशन रेड्डी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ साथ वह श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और ये भी मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट श्रम एवं रोजगार मंत्री के नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं और नॉर्थ ईस्ट के विकास के भी मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। भारत के वर्तमान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला, वर्तमान में भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। यह गुजरात से राज्यसभा सांसद है। इसके अतिरिक्त राजकुमार सिंह यानी आर.के. सिंह से नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत के वर्तमान में विद्युत मंत्री हैं और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सिकंदराबाद से लोकसभा सांसद जी किशन रेड्डी को किस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है? ऑप्शंस है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय, उपयुक्त में से सभी। जैसा कि ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे कि जी किशन रेड्डी तीनों ही मंत्रालय के मंत्री हैं। संस्कृति मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सभी मंत्रियों से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया। ऑप्शंस की व्याख्या करते समय मैंने सभी मंत्रियों को बार बार दोहराया भी। आशा करते हैं आपको यह याद हो गया होगा और यदि याद नहीं हुआ है तो आप एक दो बार और वीडियो को देखें, जिससे कि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।